जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि जब से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पे तनाव बढ़ा है, इस तनाव के बाद कैसे पाकिस्तानी अब बौखला गए हैं और अपने सैकड़ों मारे गए सैनिकों को कम बता के सिर्फ 5 बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आज इतने भयंकर तरीके से दब चुके हैं कि अब इनको शर्म भी आने लगी है सच्चाई बताने में, क्योंकि पाकिस्तान सीमा पे अफगानिस्तान के जो तालिबान के लड़ाके थे, उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को इतना भयंकर तरीके से मारा है कि अब पाकिस्तान को उसकी औकात भी पता चल गई है। क्योंकि आज इस डिबेट में भी आप देखोगे कि डिबेट वाले बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि हम क्यों अफगानिस्तान में तालिबान की पैरवी करते रहे और वही तालिबान हमें फोड़े पे फोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी हर तरह के तरीके से घिरे हुए हैं। दूसरी ओर चाइना गए हुए इमरान खान को अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा है कि वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि इधर पाकिस्तान के सैनिक मारे पे मारे जा रहे हैं, जबकि उसके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है या बोलने के लिए कोई वजह या कोई जवाब भी उसके पास कहीं नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी भयंकर तरीके से घिरे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे पाकिस्तानी जब तालिबानियों को कोस रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमतों को भी कोस रहे हैं, जो पहले बोलते थे कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए पूरे वर्ल्ड में प्रसारित करेंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है ये उनकी सोची समझी पॉलिसी है। और हमारी जो तालिबान से मोहब्बत और जो हम बार बार ये कहते हैं कि उनको तंग ना करें, वहाँ बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे उनकी भाई वो अशरफ गनी जिसकी हुकूमत हम कहते थे सिर्फ काबुल तक है और काबुल से बाहर सारी तालिबान की हुकूमत है, उनके दौर में कभी हमारी सरहदों पर ऐसे हमले नहीं हुए, कभी बाढ़ को ऐसे नुकसान नहीं पहुँचाया गया। एक रेट ऑफ द बॉर्डर होती है किसी फौज के लिए, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी उसका रेट ऑफ द बॉर्डर है कि ये उसकी सरहद है, यहाँ पे उसका कंट्रोल है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज़ हमारे बंदों को वहाँ आके मार देते हैं, कभी बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम तमाशाई बने हुए हैं कि ये पता नहीं हम उनके आगे नहीं बोल सकते हैं, हम उनसे डरते हैं, ये क्या है। इसी तरह अब जो कुछ बलूचिस्तान में BLA ने किया है, हमने खुद प्रेस रिलीज दी है कि वो अफगानिस्तान में राब्ते में थे, उसके बाद भी हम खामोश हैं। जो जदीद असला दहशतगर्द यूज़ कर रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहा है, हम खामोश हैं। ये तालिबान की मोहब्बत में हम अपने जवानों का खून कैसे माफ़ कर सकते हैं? ये तालिबान की मोहब्बत में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है? ये तालिबान की अगर अमेरिका ने एक दफ़ा हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की थी तो हमने बॉर्डर बंद कर दिया था, अमेरिका को ट्रांजिट रूट बंद कर दिया था और उसके बाद अमेरिका से तनाव आ गया था। आज हम तालिबान के आगे बोलने से कातर हैं। कोई बात करो तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तालिबान को कुछ ना कहें, वो बड़े कमज़ोर हो जाएंगे, वहाँ बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुँह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एक तरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है जुनैरा, आप कुछ हम क्यों नहीं, जो हमारी सरहद पर हमला करता है हम उसका मुंह तोड़ जवाब देके उसके अंदर घुस के उसको मार क्यों नहीं देते हैं? जुनैरा भी कुछ कहना चाह रही है। जी जुनैरा। एक तो ये कि राइटर्स को ज़बीउल्लाह बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के बाद दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से कोरम एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। ISPR के मुताबिक शिद्दत पसंदों के इस हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा पहली बार उबूरी हुकूमत कायम होने के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने पर मुजम्मत की गई है और कहा यह गया है कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि वो आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देंगे। सवाल यह है कि अब पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? जनरल साहब, अब से कबल अफगान तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें तय ये हुआ था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, लेकिन हमने देखा कि ये वाकया हुआ। आपके ख्याल में क्या अफगान तालिबान ऐसी कोशिशों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं?
देखिए, फिलहाल ये मुश्किल नजर आता है क्योंकि एक तो उनके पास ट्रुप्स बड़े थोड़े हैं। तनख्वाहें देने के पैसे हों तो वो शायद अपने आप अपनी फोर्सेस एक्सपेंड करें, लेकिन इस वक्त उनके रिसोर्सेज हैं बड़े थोड़े। और फिर अपनी पॉपुलेशन में अनरेस्ट है क्योंकि वहां पे खुराक की किल्लत है, एहतियात नहीं है, तो मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं अफगान हुकूमत के लिए अंदरूनी तौर पे। और अगर इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान उनको प्रेशराइज करता है तो हो सकता है कि जो एलिमेंट्स ऑलरेडी इस हुकूमत के खिलाफ हैं वो वहां पे मजीद मजबूत हो जाएं और प्रॉब्लम्स पैदा करें। अफगान हुकूमत जो है उसने फेंस के बारे में भी एग्री किया। अब ये फेंस की ही पार्टी थी जिसके ऊपर खुरम एजेंसी में फायरिंग की गई। ये फेंस लगाने वाले लड़के थे, इनको उन्होंने एंगेज किया। तो ये वो एलिमेंट नजर आते हैं कि इनकी अपनी सभों में भी बाद एलिमेंट हैं जो शायद अपनी हाई कमांड से पूरी तरह एग्री नहीं करते। लेकिन ये इस वक्त मुमकिन नहीं होगा कि अफगान हुकूमत, तालिबान की हुकूमत इस वक्त अपने तौर पे अंदरूनी लेवल पे कोई और नया चैप्टर खोल बैठे या कोई नया मास खोल ले। ये इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर हम बहुत प्रेशराइज करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे मजीद अनरेस्ट हो और उसमें कोई सिविल वॉर की तरफ अगर ये मुल्क चले जाता है तो फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी वहां पे, और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कूद पड़ेंगे। तो इस वक्त पे मेरा ख्याल है कि इसको मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जहां अफगान हुकूमत की रजामंदी से पाकिस्तान को एक्शन करे या उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मुहैया करे जिससे कि वो एक्शन कर सकें खुद। यहाँ पे फौरी तौर पे इस मामले में उनके ऊपर दबाव लाना शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो। और बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा नुकसान हुआ है और हो भी रहा है, इसमें हमने काउंटर करना है। लेकिन विद इन आवर ओन कंट्री तो हम अपनी पॉलिसी रिवाइज कर सकते हैं, हम अपने ऑपरेशन दोबारा लॉन्च कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। लेकिन अफगान गवर्नमेंट को हैंडल करने में हमें खासी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि वहां पे अभी उनकी रेट इतनी मजबूत नहीं है कि वो हमें इस तरह मदद कर सकें या इस तरह वो काउंटर कर सकें हमारी थ्रेट्स को जिस तरह हम चाह रहे हैं। ठीक है जुनैरा, आपके नजदीक इन हमलों के मकासद क्या हो सकते हैं? इसका कोई नया मकसद तो नहीं है। शुरू दिन से जो फेंसिंग है या जो ड्यूरेंट लाइन है उसको लेके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स चलते रहे हैं और वो प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे ही मौका मिला है तो आपने देखा है वही टीटीपी के ग्रुप्स जो पहले ये सब कुछ कर रहे थे उन्होंने दोबारा वो सब करना शुरू कर दिया है। अब फेंसिंग इज़ नॉट जस्ट एक मैकेनिज़्म कि आपने फेंस लगा दी, बॉर्डर लगा के डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा है, हमने अपना पार्ट तो कर दिया है। लेकिन एक नेगोशिएटेड मैनेजमेंट की बेस पे ऐसा मैकेनिज़्म बनाना जिसके एग्री करे अफ़गान गवर्नमेंट भी, चाहे वो इंटरिम है चाहे वो परमानेंट है, जो भी, और जिस पे एग्री करे पाकिस्तान भी, मेरे ख्याल है ये अचीवेबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो 1848 से आपका कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है टेरिटोरियल, उस पर जो पश्तून्स हैं वो गिव अप करने वाले नहीं हैं। और अगर वो गिव अप करते हैं तो गवर्नमेंट जो उनकी गिव अप करेगी वो काफ़ी प्रेशर में आएगी। सो एक तो हो गया फेंस का इशू कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा हल नहीं हो रहा। दूसरा, वहीं से तो स्मगलिंग होती है, वहीं से तो टेररिज्म होता है, वहीं से तो हर तरह की हार्बरिंग होती है, एबेटिंग होती है। अगर वही बंद कर देंगे हम तो फिर किसी के पास करने को रह क्या जाएगा? इंडिया के पास रास्ता क्या रह जाएगा? So one way or the other, Afghan soil is going to be used for terrorism against Pakistan. वो शुरू हो चुका है, ये होना था। और तालिबान के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड की कैंपेनिंग हम जितनी मर्जी कर लें, कल को अगर हम अज्यूम कर लें कि तालिबान एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे सामने आ जाते हैं तो भी वही कुछ होगा जो अभी हो रहा है। बिकॉज TTP एंड तालिबान आर वन, दे आर जस्ट वन। उनको अलग अलग समझना, दे आर लाइक, उनको फ्लिप भी करके देख लें तो कॉइन में एक ही साइड आपको नज़र आती है। सो बेसिकली इट्स अ बेसिक policy failure from my side in understanding the Taliban and telling the Pakistani nation कि ये वो वाले तालिबान नहीं हैं। पूरी दुनिया नहीं मानती, हम पता नहीं क्यों मान के बैठे में। दूसरा, पॉलिसी वो पॉलिसी फेल्ड पॉलिसी होती है जिसमें आपके पास ऑप्शंस ना हो। तो हमारी पॉलिसी फेल्ड नहीं है, उसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। देखना ये कि आप उन ऑप्शंस पे कितनी देर में जाते हैं, जाना तो आपको पड़ेगा। और सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसी तरह के ऑफेंसेस लॉन्च करें उनके खिलाफ
जैसे पहले किए थे, नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइज करें और इम्प्लीमेंट करें व्हेन इट कम्स टू तालिबान। और ये जो डिवीज़न आपने की हुई है अपने माइंड में या जहाँ भी, गुड तालिबान, बैड तालिबान, TTP एंड तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इस डिवीज़न को आपको एक दिन मानना पड़ेगा कि ऐसी कोई डिवीज़न एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, NBC, आपके ख्याल में पाकिस्तान का रिएक्शन टूवर्ड्स अटैक क्या होना चाहिए और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनसे क्या तवक्को करनी चाहिए सूरत हाल में? जुनैरा ने बहुत खोल के बात सामने रख दी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किससे क्या तवक्कुआत हैं, हमें तवक्को किससे कुछ रखनी नहीं चाहिए। हमें अच्छा बुरा क्या कि नफीस और पुरखलूस ग्रुप में तकसीम नहीं करना चाहिए। हमें हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। आप केज देख लें, आप डेरा मुफ्ती देख लें, आप खुशदार देख लें, आप इस्लामाबाद देख लें, उसके बाद अभी आप हिंदुस्तान के 3 शहर देख लें जहाँ उन्होंने लश्कर कशी की। आप उनकी हिम्मत देखें ना, तो लश्कर लेकर आए अपना और लश्कर कशी की है उन्होंने। बताते हैं कि 20 लोग मारे गए उसके अंदर और हमारे 7-8 शहीद हुए हैं, जिसमें एक हमारा कमांड जीसे भी शामिल है। तो ये बड़ा हमारा नुकसान बहुत बड़ा है। ये हम तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर सरहद पार से आप हम पर हमला कर रहे हैं, हम पे गोलाबारी कर रहे हैं। वो तमाम यकीन दहानियाँ जो अफगान हुकूमत ने की थी, करती रहती है अबूरी हुकूमतें, वो तो कहीं में नजर नहीं आती। हमें लगता है कि वो जब चाहते हैं अटैक कर जाते हैं हमें सरहद पार से। तो अब मेरा अपना ख्याल, मैंने पहले भी अर्ज की दरख्वास्त की थी कि हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए। हमें ज़रब अज़्म का जो फ़लसफ़ा है उसको फिर अपनाना चाहिए कि हमले से पहले मार डालो, कत्ल कर दो, हलाक कर दो, ख़त्म कर दो। ये जो फ़िलासफ़ी थी उनकी, और उस पर उन्होंने एयरफोर्स भी यूज़ की और बहुत अच्छी यूज़ की। तो वो उसने रिजल्ट दिया, उसने तो इतना बड़ा रिजल्ट दिया कि कराची का जो ऑपरेशन था वो अगरचे दूसरी सिमत में जा रहा था, मतलब उसका स्टाइल दूसरा था, लेकिन वो उसके से कामयाब हो गया। यहाँ पर जो दहशतगर्दी थी वो ऐसी ख़त्म हुई है कि आप आके देखें, इंजॉय करें कराची को आप। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए। अफगान हुकूमत कितनी कमज़ोर है हमें नहीं पता, हमारे लोग नहीं मरने चाहिए। ठीक है, ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में इस सारे हालात वाक़यात की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए शाइस्ता, इस वक्त हुआ ये है कि अफगानिस्तान के बारे में और तालिबान के बारे में हमारे पॉलिसी साजों ने जितने मफरूज़े बनाए थे वो मुंह के बल ऊंधे गिर पड़े हैं और हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स साबित हुई है। और मुझे नहीं मालूम कि ये मफरूज़े किस बुनियाद पर कायम थे। देखिए 1996 से 2001 तक जो तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, जब मुल्ला उमर साहब खुद हयात थे, उस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे खतरनाक फिरकावाराना दहशतगर्द थे वो उस तालिबान हुकूमत के काबुल में मेहमान थे। पाकिस्तान में आके वो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में गोलियां बरसा के दर्जनों लोगों को मारते थे और वहां अफगानिस्तान में वो पाकिस्तानी तालिबान कहलाते थे, वो इन तालिबान के साथी होते थे, वहां वो काम करते थे। पाकिस्तानी हुकूमत मुसलसल उनसे ये बात करती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि कुछ करो। यहां तक कि नवाज शरीफ साहब ने 1999 में उनको एक अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर आपने हमारे इन दहशतगर्दों को हमारे हवाले ना किया तो आपके और हमारे ताल्लुकात नहीं चल सकेंगे। फिर भी उन्होंने नहीं किया। रियाज बसरा जो उस वक्त का बदतरीन दहशतगर्द था, वो तालिबान का काबुल में मेहमान था और वो उस वक्त काबुल से निकले जब काबुल में 9/11 के बाद उनकी हुकूमत खत्म हुई, उनको पाकिस्तान आना पड़ा और यहाँ पर हमने कार्रवाइयाँ करके उनको खत्म किया और जो फिरकावाराना दहशतगर्दी जो एक दहाई से चल रही थी उसको कंट्रोल किया। उसके बाद अब थोड़ा आगे आइए, 2010 में तालिबान के जो सफीर थे पाकिस्तान में, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, उनकी किताब छपी माई लाइफ विद तालिबान। उसको पढ़कर देखिए, तालिबान का जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अफवाज के साथ जो बुग़्ज़ है वो उस किताब के एक एक सफ़े में जो है वो वाज़े है, छलकता है। इस वक्त जो हो रहा है उसकी कंटिन्यूटी है। क्या तालिबान की रिट नहीं है अफगानिस्तान में? मुझे तो समझ नहीं आता कि